श्री राम कथा दो रूपों में हमारे समक्ष आती का एक तो श्री राम कथा का स्वरूप यह है कि त्रेता युग में रावण के अत्याचार से संत्रस्त संसार को की समस्या का समाधान देने के लिए साक्षात प्रभु ने अवतार लिया और राक्षसों का वध करके उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। तो ये श्री रामचरितमानस का ऐतिहासिक पक्ष है। पर ऐतिहासिक पक्ष होने के साथ साथ वो तो सत्य है ही है, क्योंकि श्री रामचरितमानस में बार बार ये बात कही गई है कि श्री रामचरितमानस बड़ा ही पवित्र इतिहास है। कहो परम पुनीत इतिहासा कह करके राम कथा की समाप्ति की गई। किंतु इतना होते हुए भी राम कथा में एक ऐसी विलक्षणता है जो इतिहास में नहीं होती, और वो विलक्षणता ये है, इतिहास शब्द के अर्थ से आप भली भांति परिचित होंगे। ये इतिहास इस तरह से उसका विभाजन किया गया है। जो बात कभी हो चुकी है, जब हम उसको सुनावें कि ऐसा कभी हुआ था, तो उसका नाम है इतिहास। तो इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि जो इतिहास है कब वो भूतकाल का सत्य है, भूतकाल की घटना। तो क्या रामचरितमानस भी भूतकाल का इतिहास ही है क्या? और यहीं पर भक्तों के दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता है। और वो इस दिव्य इतिहास की विलक्षणता यही है कि भूतकाल में घटित होने पर भी वर्तमान में वो विद्यमान है। और सचमुच ही जब तक उस भूतकाल के सत्य को हम वर्तमान जीवन में अनुभव नहीं करते, तब तक भक्ति का जो दृष्टिकोण है वो हमारे समक्ष नहीं आ सकता। इसका अभिप्राय है कि श्री रामचरितमानस पुराना इतिहास तो है ही है, पर अगर हम गहराई से देखें तो वर्तमान में भी श्री रामचरितमानस का, उसकी घटनाओं का हम साक्षात्कार कर सकते हैं। और वस्तुतः उसे करना ही रामायण सुनने की, रामायण समझने की सच्ची सार्थकता। का आप लोगों ने भक्तों की एक शैली पर ध्यान दिया? काफी कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले ही श्री राम का विवाहोत्सव था। मैं उस समय श्री अवध में था, वहां अंतरराष्ट्रीय रामायण गोष्ठी थी। वहां पर सारा अयोध्या नगर सजा हुआ और सायंकाल के समय बारातें निकली अलग अलग मंदिरों से, और उस विशाल बारात में भगवान श्री राघवेंद्र के अनेक रूप विद्यमान थे। और फिर पूरी रात्रि का भिन्न भिन्न मंदिरों में मंडप बने हुए थे, और उन मंडपों में भगवान राम और श्री सीता जी का विवाह संपन्न किया गया। कुछ बड़ी विचित्र सी बात प्रतीत होती है। भगवान श्री राघवेंद्र और श्री सीता जी का विवाह त्रेता युग में हुआ, अगहन शुक्ल पंचमी को हुआ। तो ये तो स्वाभाविक सा लगता है कि अगहन शुक्ल पंचमी को हम इस बात की याद करें कि आज की तिथि में भगवान श्री राम का विवाह हुआ था। लेकिन भक्तों की शैली बड़ी विचित्र है। कब वो केवल विवाह हुआ था इतने मात्र से ही संतुष्ट नहीं होते हैं, अपितु भगवान की बारात निकालते हैं, भगवान राम का विवाह करते हैं। तो ये भगवान श्री राम का विवाह, भगवान राम के विवाह का मंडप का इस युग में बनाने की क्या आवश्यकता है?
कि श्री राम का जब जन्म होता है तो हम लोग केवल जन्म तिथि के रूप में श्री राम का जन्मोत्सव नहीं मनाते कि श्री राम के जन्म के इतने वर्ष व्यतीत हो गए, अपितु आपने प्रत्येक मंदिर में देखा होगा कि भगवान के जन्म की प्रतीक्षा की जाती है। और भगवान के जन्म की प्रतीक्षा करने के बाद जब ठीक 12 बजते हैं तो हम सब लोग बड़े उत्साह से भय प्रगट कृपाला कह करके भगवान की आरती करते हैं। तो श्री राम का जन्मोत्सव केवल जन्म तिथि के रूप में न मना करके हम भगवान राम का जन्म प्रत्येक वर्ष जो कर रहे हैं, अभी करते जा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? श्री राम का विवाह जो इतने वर्षों से न जाने कितने अनगिनत मंडपों में किया जा रहा है, क्या उस विवाह के करने की कोई आवश्यकता है क्या? इसके पीछे भक्तों का बड़ा ही मधुर भाव है, बड़ा मधुर दृष्टिकोण है। कोई भक्त भगवान के विवाह के लिए मंडप बना रहा था, बांस के द्वारा, कागज के द्वारा, रंगीन वस्तुओं के द्वारा। किसी इतिहास के पंडित ने जब वो दृश्य देखा तो उससे दो बातें पूछी कि एक तो श्री राम का विवाह हो चुका है, अब विवाह होने की तो कोई आवश्यकता नहीं, और दूसरी बात यह है कि श्री राम का विवाह करने के लिए यदि तुम मंडप ही बना रहे हो तो क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया कि महाराज जनक का मंडप कैसा बना हुआ था? स्वर्ण और मणि के द्वारा दिव्य मंडप, और तुम बना रहे हो ये बांस के द्वारा, रंगीन कागज के द्वारा। तो ये मंडप भी उपयुक्त नहीं है, और इस मंडप पे तुम विवाह करोगे ये भी उपयुक्त नहीं प्रतीत होता, कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। भक्त ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। भक्त ने कहा कि महाराज जनक का मंडप चाहे जितना सुंदर रहा हो, लेकिन महाराज जनक के मंडप में एक कमी थी, और उस कमी को पूरा करने के लिए ही ये नया मंडप मैंने बनाया। कि जनक के मंडप में कोई कमी? भक्त ने कहा कि महाराज जनक का मंडप चाहे सोने हीरे मोती से बना हुआ था, रत्नों से बना हुआ था, और बड़ा ही दिव्य मंडप था, इसमें कोई संदेह नहीं। उसमें जनक पुरवासी थे, अयोध्या पुरवासी थे, जनक थे, दशरथ थे, गुरु वशिष्ठ थे, सतानंद थे, का मंडप में ऐसा दिव्य मंडप था। तो जब ऐसा दिव्य मंडप था तो उसमें कमी क्या रह गई? तो भक्त ने यही कहा कि उसमें कमी ये थी कि दशरथ जी, जनक जी, अयोध्यावासी और जनकपुरवासी सब थे, पर उस मंडप में मैं नहीं था। और इस मंडप की विशेषता यह है कि इसमें मैं भी हूं। और उसका सांकेतिक अभिप्राय क्या हुआ कि जब तक हम विवाह में स्वयं सम्मिलित न हो, हमारी जो भक्ति का दृष्टिकोण है वो ये है कि हम इतिहास की घटना के रूप में उसे याद करके ही संतुष्ट नहीं होते हैं, हम उसे वर्तमान में स्वयं ऐसा अनुभव करते हैं कि नहीं, इसी समय, इसी काल में भगवान श्री राम के लिए विवाह का मंडप बना हुआ है, और उस विवाह के मंडप में भगवान राम का विवाह हो रहा है, और उस विवाह को हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देख रहे हैं।